नमस्कार बच्चों, मेरा नाम निर्मल कुमार गुप्ता, मेरे साथ हैं सुशीला चौधरी। बच्चों, आज हम कक्षा 9 की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड का अध्याय 15 पढ़ेंगे। कवि है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कविता का नाम मेघ है। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने इस कविता का सार पढ़ा था। आशा है आपको समझ आया होगा। इस वीडियो में हम इस कविता के कुछ प्रश्नोत्तर हल करेंगे। शुरू करें बच्चों। प्रश्न 1, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म हुआ। बच्चों, यहाँ आपके सामने 4 विकल्प है। उनमें से एक सही विकल्प आपको लिखना है। पहला 1915 में, दूसरा 1920 में, तीसरा 1922 में, चौथा 1927 में। बच्चों, सही उत्तर है 1927 में। सर्वेश्वर जी का जन्म 1927 में हुआ। प्रश्न 2, पाहुन किसे कहा गया है। बच्चों, पाहुन का अर्थ है अतिथि। जैसा हमने इस कविता में पढ़ा, पाहुन मेघों को कहा गया है। प्रश्न 3, मेघों के आने की सूचना कौन दे रहा है। उत्तर है मेघों के आने की सूचना हवा दे रही है। प्रश्न 4, नदी ने मेहमान को कैसे देखा। उत्तर है नदी ने मेहमान को गांव की किसी स्त्री की समान घूंघट उठाकर लज्जा सहित नेत्रों से देखा। बच्चों, यह मेहमान मेघ है। प्रश्न 5, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों। उत्तर है लता ने बादल रूपी मेहमान को पेड़ रूपी किवाड़ की ओट में छिपकर देखा, क्योंकि बादल रूपी प्रियतम की दीर्घ प्रतीक्षा करने के बाद आने पर लता व्याकुल है और
वह उसे देखे बिना रह भी नहीं पा रही है। प्रश्न 6, मेघ आने पर वृक्षों पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर है, मेघ आने पर वृक्ष प्रसन्न हो जाते हैं। वे अपनी गर्दन उचकाकर मेघों को देखने की कोशिश करते हैं। फिर वे प्रसन्नता से झुक गए और स्वागत में अपनी डालियां हिलाने लगे। प्रश्न 7, कवि ने पीपल को बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा है? उत्तर है, क्योंकि पीपल का पेड़ आकार में बड़ा एवं लंबी आयु वाला होता है। वह गांव में सभी के लिए पूज्य होता है। वह बहुत सारे पक्षियों एवं अन्य जीव जंतुओं को आश्रय देता है। इसलिए पीपल के पेड़ को बड़ा बुजुर्ग कहा गया है। बच्चों, पीपल का पेड़ आकार में बड़ा होता है, लंबी आयु वाला होता है। सब पेड़ों में बड़ा होता है, इसलिए उसे बुजुर्ग कहा है। बच्चों, ये थे इस कविता के कुछ प्रश्नोत्तर। इन्हें आप वीडियो में बार बार देखें, समझें, याद करें और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। धन्यवाद।